Hello everyone, in this video we will learn about what is post fertilization event. ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? तो ऐसा कोई भी इवेंट जो कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होते हैं उन सारे इवेंट्स को आप बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जो भी आपका इवेंट है सारे के सारे आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। अब पहली बात, जाइगोट होता क्या है? व्हाट इज जाइगोट? तो किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, उसके लिए कंपलसरी होता है कि वो डेवलप कहाँ से होगा? हमेशा एक डिप्लॉयड जाइगोट से। यानी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस केस के अंदर उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमेशा डिप्लॉयड जाइगोट से। अब अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उस केस के अंदर जाइगोट हमेशा कहाँ बनेगा? एक्सटर्नल मीडियम के अंदर। और ये एक्सटर्नल मीडियम ज़्यादातर क्या होता है? वाटर। जबकि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उस केस के अंदर जाइगोट कहाँ पे बनेगा? हमेशा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो बॉडी के बाहर जाइगोट बनेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट बॉडी के अंदर बनेगा। अब जो भी आपका जाइगोट बना है उसका आगे का डेवलपमेंट कैसा होगा वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। पहला लाइफ साइकिल और सेकंड उसके आसपास का एनवायरनमेंट। यानी अगर कोई भी जाइगोट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में बना हुआ है तो उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है कि डिप्लॉन्टिक है, उस बेस पर उसका डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। और सेकंड थिंग, वो किस एनवायरनमेंट के अंदर मिलता है, यानी वो जाइगोट जो बना है आपका वो किस एनवायरनमेंट के अंदर है, उसके ऊपर उसका आगे का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। तो कुछ एक जो आपके फंगाइज होते हैं और जो आपके एल्गीज हैं, इसके अंदर जाइगोट जो होता है वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बनाता है जिसकी वजह से वो नेचर के अंदर जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं डैमेज की या डिस्ट्रक्शन की, वो चीज़ से बच सके। तो कोई भी जो आपका जाइगोट बनता है वो सीधे डिवीज़न स्टार्ट नहीं करता, यानी वो सीधे जर्मिनेट नहीं करता, वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करेगा और रेस्ट करने के बाद डेवलप करना या फिर जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उस केस के अंदर जो जाइगोट होगा सबसे पहला डिवीज़न हमेशा मियोसिस के थ्रू करेगा ताकि एक हैप्लॉइड स्पोर बने। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर होता है ये बाद में जर्मिनेट करके एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल को डेवलप करता है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको मिलती है तो जस्ट बिकॉज कि आपका जाइगोट डिप्लॉयड होता है तो डिप्लॉयड के अंदर से फर्स्ट डिवीज़न कैसा होगा आपका? मियोसिस। और जैसे ये रिडक्शन डिवीज़न होगा तो जो सेल्स आपकी बनेंगी ये आपकी हैप्लॉइड हो चुकी हैं। अब जो आपका हैप्लॉइड स्पोर बनता है, इस हैप्लॉइड स्पोर के थ्रू जब जर्मिनेशन होगा तब आपका हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनता है। तो जो जाइगोट होता है आपका ये एक वाइटल लिंक होता है जो कि इंश्योर करता है कि दो स्पीसीज जो कि डिफरेंट जनरेशन की है उसके बीच में कनेक्शन को शो कर सकता है। यानी जो जाइगोट होता है आपका ये पहली जनरेशन जो कि पेरेंट्स की होती है और जो सेकंड जनरेशन है ऑफस्प्रिंग की, इसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक स्टैब्लिश करता है। तो किसी भी टाइप का जो आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होता है इसका स्टार्टिंग हमेशा एक सिंगल सेल से होता है और वो सिंगल सेल होता है आपका जाइगोट। यानी किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी लाइफ की स्टार्टिंग हमेशा सिंगल सेल से होती है और वो सिंगल सेल होता है आपका जाइगोट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ना व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो जब भी आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी सिंपली जाइगोट से जब आपका एम्ब्रियो बनता है उस कंप्लीट प्रोसेस को आप बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर जाइगोट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका सेल डिवीज़न और यह सेल डिवीज़न होता है हमेशा माइटोसिस। और सेकंड थिंग होती है इसके अंदर सेल डिफ्रेंसिएशन। तो जब भी सेल डिवीज़न होगा इसकी वजह से जो भी आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसमें सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है। और जब भी आपका सेल डिफ्रेंसिएशन होता है इसकी वजह से जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं ये मॉडिफिकेशन में आएगी और ये मॉडिफाई होकर के स्पेशलाइज्ड
टिश्यू और ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर दो चीज़ें हुई। पहला आपका सेल डिवीज़न, जो कि आपका माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से सेल का नंबर इंक्रीज होगा किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर। और सेकंड थिंग, इसके अंदर सेल डिफ्रेंसिएशन, जिसकी वजह से जो ग्रुप ऑफ सेल होती है वो मॉडिफाई होंगी, स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गन बनाएगी, जिसकी वजह से नया ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म बन। नाउ अब जायगोट जो है आपका, उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर होता है। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म अंडे देता है या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। तो उस बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका ओविपेरस एंड सेकंड इज विविपेरस। तो जो भी आपके ओविपेरस होते हैं, जिसके अंदर आपके रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये आएंगे। इस टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म में जब भी अंडा देंगे तो ये जो आपके एग्स होते हैं, इस एग्स के आउटसाइड के अंदर एक हार्ड कैलकेरियस शेल आपको मिलेगा। और इस एग को ये एक सेफ प्लेस, जो कि एनवायरनमेंट में कहीं भी हो सकता है, वहाँ पर इसे देते हैं। और एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब इनका इनक्यूबेशन, यानी इनको जब गर्मी दी जाती है, तो ये अंडे हैच करके इनमें से एक नया ऑर्गेनिज्म बाहर आता है। तो ओविपेरस का सिंपल मीनिंग होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अंडे देता है। जबकि जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ आपके मैमल्स आते हैं, इसके अंदर जाइगोट जो होता है वो यंग वंस के अंदर डेवलप फीमेल बॉडी के अंदर होगा। और जब ये एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ को अटेंड कर लेगा, उसके बाद जो फीमेल होती है वो ऑर्गेनिज्म को डिलीवर करती है आउटसाइड। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि बच्चे देता है या यंग वंस को बर्थ करता है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब जस्ट बिकॉज कि विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केयरिंग और प्रोटेक्शन जो होता है वो ज़्यादा मिलता है किसी भी यंग वन को, उस केस के अंदर इनके सर्वाइविंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओविपेरस। क्योंकि ओविपेरस जो होता है वो एनवायरनमेंट में होता है, इस वजह से उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती। जबकि जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने यंग वंस को बॉडी के अंदर ही रखते हैं। दैट इज़ वाई एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये बॉडी के बाहर आएगा, तो इसके सर्वाइविंग के चांस एज़ कम्पेयर टू ओविपेरस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो कहाँ पे बनेगा? ओवरी के अंदर, सॉरी ओव्यूल के अंदर। और जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल होता है, पेटल होता है और स्टैमन्स होते हैं, ये सूख करके झड़ जाते हैं। जबकि जो पिस्टल होता है वो हमेशा अटैच मिलेगा आपको प्लांट्स के साथ में, क्योंकि इसके अंदर ओवरी आपको मिलेगा। तो जब भी आपका जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो के अंदर, उस टाइम पर जो भी आपका ओव्यूल है वो सबसे पहले डेवलप होता है सीड के अंदर, और जो ओवरी होता है वो डेवलप होता है फ्रूट के अंदर। और जैसे ही आपका ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगा, ये अपनी तरफ, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव थिक कोट को बनाएगा। और ये जो थिक कवरिंग होती है आपकी, इसको आप बोलते हैं पेरिकार्प। और इस पेरिकार्प की वजह से जो भी आपका फ्रूट होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, यानी इसका काम सिर्फ होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो जब भी आपका सीड डिस्पर्स हो जाएगा, उसके बाद एक फेवरेबल कंडीशन को लेकर के ये वाला सीड जर्मिनेट करेगा, और उसकी वजह से आपका नया प्लांट डेवलप होता है। तो इस डायग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आपको शो किए हुए हैं। इन फ्रूट्स के अंदर जो एस पोर्शन है इट इज़ सीड, और जो पी पोर्शन है वो है आपका पेरिकार्प। तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में सीड और पेरिकार्प की पोजीशन आपको शो की हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर किए बिना जाना बहुत बड़ा पाप है। तो कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।